सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर मांग की थी कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बांड की बिक्री पर रोक लगाया जाए। इस एनजीओ का कहना था कि इन चुनाव से पहले चुनावी बांड की आगे और बिक्री से मुखौटा कंपनियों के जरिए राजनीतिक दलों का अवैध और गैर कानूनी वित्त पोषण बढ़ने की संभावना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए चुनावी बांड की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बता दें कि केंद्र ने इससे पहले अदालत को बताया था कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाएंगे। डीएनएस में आज हम आपको बताएंगे कि क्या है चुनावी बॉन्ड और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े विवाद को भी। केंद्र सरकार ने चुनावी फंडिंग को साफ सुथरा बनाने के लिए 2 जनवरी 2018 को चुनावी बॉन्ड स्कीम का ऐलान किया था। सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2017 के जरिए 5 बड़े कानूनों में बदलाव करके इस स्कीम को लाया था। इसमें आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 31, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 31A, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 182 और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 की धारा 2 क्लास 1 शामिल है। इस योजना के तहत देश का कोई भी नागरिक या कंपनी पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एसबीआई की चुनिंदा शाखाओं से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। ये चुनाव बॉन्ड 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपए के होते हैं। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। दानकर्ता किस दल को यह चुनावी बॉन्ड देगा, इसकी जानकारी भी गुप्त रखी जाती है। राजनीतिक दल इस चुनावी बॉन्ड को अपने निर्धारित बैंक खाते में जमा करके भुना लेते हैं। इसके बाद इसकी सूचना उन्हें चुनाव आयोग को देना होता है। चुनावी बॉन्ड से चंदा लेने के लिए राजनीतिक पार्टियों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट पाना जरूरी होता है। गौरतलब है कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29B में चुनावी फंडिंग के तरीकों का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति या गैर सरकारी कंपनी द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा दिया जा सकता है। लेकिन 1968 में कॉरपोरेट फंडिंग पर कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में 1985 में कंपनी अधिनियम में संशोधन करके संसद ने कॉरपोरेट फंडिंग को बहाल कर दिया, लेकिन चुनावी फंडिंग में फिर भी समस्या बनी रही। इसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति की रिपोर्ट में चुनाव के लिए आंशिक रूप से सरकारी सहायता देने की भी वकालत की गई। साल 2003 में सरकार ने व्यक्तिगत और कॉरपोरेट चुनावी फंडिंग को पूरी तरह से टैक्स फ्री बना दिया। साथ ही यह भी प्रावधान कर दिया कि 20,000 रुपये से कम की राशि कैश के जरिए चंदे के तौर पर दी जा सकती है और इसमें दानकर्ता की पहचान बताने की जरूरत नहीं थी। इस कारण चुनावी फंडिंग की प्रक्रिया और भी विवादित हो गई। लेकिन बाद में साल 2017 में केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर कैश के रूप में चंदे की सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 रुपये कर दी और अब चुनावी फंडिंग को और ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को अमल में लाया जा रहा है। लेकिन ये चुनावी बॉन्ड भी आरोपों से परे नहीं है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें भी पारदर्शिता के सभी दावे खोखले ही है। गौरतलब है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने मौजूदा याचिका से पहले भी सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड की पारदर्शिता को लेकर एक याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि या तो चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाई जाए या चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दानकर्ता का नाम सार्वजनिक किया जाए। बात अगर आंकड़ों की करें तो साल 2018-19 में किसी एक विशेष राजनीतिक पार्टी को कुल चंदे का 60% हिस्सा चुनावी बॉन्ड से प्राप्त हुआ था। वहीं वित्त वर्ष 2017-18 में इसी पार्टी ने चुनावी बॉन्ड से करीब 210 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त होने का ऐलान किया था। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि भले ही जनता इस बात से अनजान हो कि किस कंपनी ने किस दल को चंदा दिया है, लेकिन राजनीतिक दल अंदरूनी तौर पर चंदा देने वालों के नामों से वाकिफ होते हैं। इसके अलावा दानकर्ता और चंदा प्राप्त करने वाली पार्टी दोनों ही आरबीआई को रिपोर्ट करते हैं, जो किसी न किसी रूप में केंद्र सरकार के अधीन है। जाहिर है कि सत्तारूढ़ पार्टी के लिए यह पता लगाना आसान होगा कि किन कंपनियों ने विपक्षी दलों को चंदा दिया है और फिर ये कंपनियां बदले की भावना का शिकार हो सकती हैं।
गौरतलब है कि विधि आयोग ने भी चुनाव सुधारों पर अपनी 255वीं रिपोर्ट में कहा था कि चुनावी फंडिंग में अपारदर्शिता बड़े दानदाताओं द्वारा सरकार को कैप्चर करने जैसा है। इन तमाम मसलों पर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि एक राष्ट्रीय चुनावी कोष बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी दानदाता योगदान दे सकते हैं। इस फंड में जमा राशि को मिलने वाले वोटों के अनुपात में राजनीतिक दलों के बीच बांट दिया जाना चाहिए। इससे न केवल दानदाताओं की पहचान सुरक्षित होगी बल्कि राजनीतिक चंदे से काला धन भी खत्म होगा।